नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ यूरोप में रिसेंटली जिस टाइप के फ्लड्स आए हैं, ये देखकर इनके लीडर्स आज के समय यही कह रहे हैं कि वी आर विजिबली शेकन। हम शॉक्ड है यहाँ पर कि इस लेवल के फ्लड्स आ सकते हैं। यूरोप में वेरियस कंट्रीज में यहाँ पे तबाही हुई है और अब तक ये बताया जा रहा है कि अराउंड 200 लोग तो कन्फर्म मर चुके हैं। पॉसिबिलिटी है कि जो मृतकों का आंकड़ा है ये 400-500 भी पहुंच सकता है, क्योंकि अभी के लिए 300 लोग यहाँ पर मिसिंग है। और अभी भी एक्चुअली जो ट्रू एक्सटेंट है इन फ्लड्स की ये देखी नहीं गई। एंगेला मर्केल ने यहाँ पर यह कहा है कि कुछ दिन बाद पता लगेगा अभी कि इन फ्लड्स ने पूरे यूरोप में कितनी तबाही मचाई है, कितने लोग यहाँ पर मारे गए हैं और ओवरऑल कितने बिलियंस ऑफ डॉलर्स, एक्चुअली कितने बिलियंस ऑफ यूरो का नुकसान हुआ है यूरोपियन कॉन्टिनेंट को बिकॉज ऑफ दीज फ्लड्स। नाउ इन फ्लड्स का ओवरऑल जो इम्पैक्ट है ये समझाने के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि रिसेंटली आपको याद होगा कि उत्तराखंड में भी बाढ़ आई थी, जिसका रीजन लोग डिस्कस कर रहे थे कि शायद हो सकता है ग्लेशियल लेक बस्ट। उत्तराखंड के फ्लड्स में जो टोटल मृतकों की संख्या है ये अराउंड 72। तो आप सोच लीजिए, इंडिया की पॉपुलेशन डेंसिटी वैसे ही बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे आबादी आपको एरिया के हिसाब से वैसे ही बहुत ज़्यादा मिलेगी। तब भी यूरोप में यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि 300-400 के आसपास लोग मर सकते हैं। वर्स्ट केस सिनेरियो में हो सकता है कि 500 लोग भी यहाँ पर मरे। और अगर ऐसा होता है तो ये कई सालों में यूरोप के सबसे वर्स्ट फ्लड्स होंगे। इससे पहले आप अगर देखो तो 1985 में बहुत ही बड़े स्केल पर फ्लड्स आए थे, जहां पर 268 लोगों की मौत हुई थी ऑल ओवर यूरोप। और उसमें भी देखो रीजन क्या था। रीजन ये था कि उस टाइम एक डैम कोलैप्स कर गया था। इस बार क्या कोई डैम टूटा है? कुछ भी नहीं हुआ। सिंपल रीजन है, बारिश इतनी ज़रा हुई है यहाँ पर कि जो छोटे शहर है यूरोप में, वहाँ पे जो भी ट्रिब्यूटरीज हैं, जो भी वहाँ पे नदियाँ हैं, वो ओवरफ्लो कर गई। और उसकी वजह से यूरोप की जो टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज़ है वहाँ पर काफ़ी नुकसान हुआ है। ना यहाँ पे आप पूछेंगे ओवरऑल किस देश में सबसे ज़्यादा लोग मरे हैं, तो वैसे देखो इम्पैक्ट तो इन सब कंट्रीज़ को हुआ है। ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, फ्रांस, जर्मनी, इटली, लक्समबर्ग, नेदरलैंड, स्विट्जरलैंड, इवन यूके में भी नुकसान हुआ है। मगर मृतकों की संख्या सबसे ज्यादा है जर्मनी में। अगर 200 लोग मारे गए हैं तो 200 में से 160 तो मरे हैं सिर्फ जर्मनी में। उसके अलावा कुछ लोग मरे हैं ऑस्ट्रिया में, बेल्जियम में और इटली में। इसलिए आज के समय आपको एंगेला मर्केल न्यूज में दिखती होंगी, जरा ये यहाँ पर कह रही है कि आई एम कंप्लीटली शॉक्ड बाय द सरियल डेवास्टेशन। जर्मनी में ही इतना लॉस यहाँ पर क्यों हुआ है, इसका रीजन क्या है? देखो यहाँ पे आपको समझना होगा कि जर्मनी में किस तरीके से लगातार बहुत सी चीज़ें एक साथ खराब हो गई। यहाँ पर एक सिंगल रीज़न नहीं है इन फ्लड्स का, मल्टीपल रीजंस यहाँ पे इन्वॉल्व हैं। एक देखो यहाँ पे बड़ा रीज़न है कोल्ड और लो प्रेशर एरिया का। ये मैं आपको समझाता हूँ। पहली बात तो आप ये जान लो, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये जर्मनी की कुछ रिवर्स हैं। ये उनकी हालत थी 16 जुलाई को, ये उनकी हालत हो गई है 18 जुलाई को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से फ्लडिंग हुई है। ऑलमोस्ट सारी जो यहाँ पर रिवर्स हैं, इन रिवर्स का साइज बहुत ज़रा बड़ा हो गया है और आसपास जो भी यहाँ पर घर थे, जो भी यहाँ पर सेटलमेंट थी, या तो डूब चुकी है या पानी वहाँ पे इतना फैल चुका है कि ऑल टुगेदर सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे इलेक्ट्रिसिटी हो, सीवेज सिस्टम हो, सब कुछ डिस्ट्रॉय हो चुका है। और क्या ये सब हुआ है जर्मनी की बड़ी रिवर्स में या फिर जर्मनी के बड़े शहरों में? तो इसका आंसर है नहीं। जो भी ये डिस्ट्रक्शन है ये यहाँ पर जर्मनी के बड़े शहर जैसे कि फ्रैंकफर्ट या फिर बर्लिन में देखी नहीं गई। ये जो यहाँ पर सारी डिस्ट्रक्शन है ये हुई है जर्मनी के छोटे शहरों में। क्योंकि वैसे आप अगर देखो तो जो इनके यहाँ बड़ी रिवर्स हैं जैसे कि राइन और उसके अलावा दनूब, यहाँ पर इन्होंने प्रॉपर तरीके से फ्लड्स के लिए प्रोटेक्शन ना रखी है। दनूब जो यूरोपियन यूनियन की सबसे बड़ी रिवर है, वहाँ पे अगर फ्लडिंग का कोई भी इशू होता है तो जर्मनी के पास इतने साधन है कि इस रिवर का फ्लड ये कंट्रोल कर लेती है। मगर जो इनकी बहुत सारी छोटी रिवर्स हैं ऑल ओवर जर्मनी, वहाँ पे इन्होंने इस टाइप की बैरिकेडिंग करनी रखी थी। वहाँ पे इन्होंने कभी सोचा नहीं था कि इस लेवल की बारिश होगी यहाँ पर कि जो इनकी टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज हैं इनको इतना नुकसान होगा विद इन अ फ्यू डेज। क्योंकि आप अगर देखो तो 14 जुलाई और 15 जुलाई को जर्मनी ने रिकॉर्ड करी है 100 mm to 150 mm रेन। इतनी बारिश इनके यहाँ कई महीनों में नहीं होती जितनी सिर्फ एक दिन में ही हो गई है। और उसकी वजह से जो भी यहाँ पर सीवेज सिस्टम है वो ओवरफ्लो कर गया, रिवर्स ओवरफ्लो कर गई हैं और लोग यहाँ पे बहुत ही बड़ी संख्या में इसलिए मारे गए क्योंकि जो अलर्ट सिस्टम है जर्मनी का ये फेल कर गया। आज के समय जर्मनी में लोग गुस्सा इस बात को लेकर है कि कोई इनको प्रॉपर अलर्ट मिला नहीं कि पानी का स्तर विद इन अ फ्यू आवर्स इतना बढ़ जाएगा कि कई लोग यहाँ पर डूब के मारे जाएंगे। तो ये तो देखो जर्मनी की गवर्नमेंट को सोचना होगा कि इनके जो छोटे शहर हैं वहाँ पे फ्लड अलर्ट सिस्टम इतना आउटडेटेड
आउटडेटेड, इतना पुअर क्यों था, और जिस तरीके से इनके बड़े शहरों में हाईटेक फ्लड अलर्ट सिस्टम डिप्लॉयड है, वैसे फ्लड अलर्ट सिस्टम इन्होंने छोटे शहरों में डिप्लॉय क्यों नहीं कर रखे। नाउ ये तो मैंने आपको बता दिए माइक्रो रीजन कि ठीक है फ्लड अलर्ट सिस्टम फेल कर गया, उसकी वजह से लोग मारे गए, फिर जो छोटी रिवर्स हैं वहां पे फ्लडिंग ज्यादा हुई है। इस सब के अलावा देखो यहाँ पे जो मैक्रो रीजन है, जो बड़ा रीजन है कि बारिश अचानक से एक दिन में इतनी क्यों हो गई जितनी 2-3 महीनों में नहीं होती थी, इसका रीजन यहाँ पर है क्लाइमेट चेंज। पूरी दुनिया यहाँ पर देख रही है कि यूरोप के जो माइटी कंट्रीज है, जिनके पास पैसा है, लोग यहाँ पे सरकार के साथ मिलकर काम करते हैं, रूल्स फॉलो करते हैं, ये लोग भी आज के समय घुटनों पे आ चुके हैं बिकॉज ऑफ फ्लड्स, और इसका रीजन है क्लाइमेट चेंज। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर बढ़ रहा है, धरती का तापमान आप अगर देखो ओवरऑल ये लगातार बढ़ता जा रहा है। अब इसमें क्या होगा कि जो आपके ओशंस हैं यहाँ पे ज़रा पानी इवेपोरेट होगा, यहाँ पे पानी ज़रा इवेपोरेट होगा तो एटमॉस्फेयर में अपने आप मॉइस्चर ज़रा आ जाएगा। जब एटमॉस्फेयर में बहुत सारा मॉइस्चर होगा तो इसका मतलब ये है कि जब बारिश होगी तो बहुत ही ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ बारिश होगी, और उससे ऑब्वियस सी बात है जो यहाँ पर रिवर्स है उसमें होगी फ्लडिंग। ये सारी प्रॉब्लम आज के समय हो रही है क्योंकि ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर लगातार बढ़ता जा रहा है। सिंपल कॉन्सेप्ट है, प्लैनेट जितना गर्म होगा उतनी ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव बारिशें आपको देखने को मिलेंगी, और इस पे आपको कई पेपर्स मिलेंगे कि एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर मेजरमेंट्स ये एक्सप्लेन करती है द इंक्रीज इन रेनफॉल एक्सट्रीम्स। चाहे भारत हो, चाहे ये यूरोप हो, चाहे कोई और देश हो, हर जगह यहाँ पे आप देखोगे कि जो बारिश 3-4 महीने में होती थी आराम आराम से, अब वो बारिश गिनती के 2-3 दिन में इकट्ठा हो जाएगी, जिससे ह्यूमन सेटलमेंट्स को काफ़ी लॉस होगा। तो देखो जो जर्मनी में हुआ है कोई बड़ी बात नहीं है, कल को भारत में या फिर बांग्लादेश में, साउथ एशिया के बाकी जो देश हैं वहाँ पर भी हो सकता है। चाइना में भी हमने देखा है कि इस टाइप के फ्लड्स हो चुके हैं। तो नीड देखो, पहली बात तो ये है कि जर्मनी की गलती से हम सीखे। हमारी भी जो टियर 2 टियर 3 सिटीज़ हैं जहाँ पे अर्बनाइजेशन अभी प्रॉपरली हुई नहीं है, जहाँ पे आपको बहुत सारी छोटी नदियाँ मिलेगी, वहाँ पे हमको इंश्योर करना होगा कि कल को अगर बाढ़ आती है तो वो शहर अपने आप को प्रॉपरली बचा पाए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक प्रॉपर फ्लड अलर्ट सिस्टम यहाँ पे इंस्टॉल करना होगा ऑल ओवर द कंट्री, क्योंकि अगर हम यहाँ पर ये बात एक्सपेक्ट करते हैं कि फ्लड्स अगर आएंगे तो नेपाल के आसपास की जो स्टेट्स हैं वहाँ पर ही आएंगे, या फिर मैक्सिमम हो सकता है कि हैदराबाद में या फिर चेन्नई में फ्लड्स आएंगे, तो ये हमारी मिस्टेक होगी। फ्लड्स कहीं पर भी आ सकते हैं। एटमॉस्फेयर बहुत ज़्यादा मॉइस्चर कैरी कर रहा है आज के समय। किसी भी बदकिस्मत शहर पे 1 या 2 दिन में बहुत ही बड़ी स्केल पर अगर बारिश हो गई तो काफ़ी वाइड स्केल डिस्ट्रक्शन होगी, और अनफॉर्चुनेटली बहुत से लोग भी मारे जाएंगे। और फाइनली अगर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे यूपीएससी, एसएससी, सीडीएस, एनी एग्जामिनेशन, सिंपली जाओ unacademy.com पे, चूज करो द कोर्स ऑफ योर चॉइस, और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं प्लस या फिर आइकॉनिक कोर्स। फॉर एग्जाम्पल अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर यूपीएससी, जस्ट गो टू unacademy.com, क्लिक ऑन यूपीएससी सीएससी, और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे प्लस या फिर आइकॉनिक कोर्स। जो प्लस कोर्स है 24 महीने का आपको पड़ेगा फॉर जस्ट 3000 रुपीज़ पर मंथ। मगर ये प्राइस कभी भी पे मत कर देना, यूज़ करो यहाँ पे प्रोमो कोड PD10, और प्राइसेस यहाँ पर और भी ज़रा कम हो जाएंगे। सिर्फ 2700 रुपये में आप यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी कर सकते हैं विद अनअकैडमी। सो यूज़ द प्रोमो कोड PD10 एंड सेव मनी। इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।